उत्तम नगर मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 16 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 नाबालिग। हमारे साथ बात करने के लिए कुशल पाल सिंह हैं, डीसीपी द्वारका। सर, पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक इस मामले में 16 लोग हमने किए हैं, जिसमें 14 लोग अडल्ट हैं और 4 लोग इसमें माइनर हैं। जो 14 लोग अडल्ट हैं उसमें 3 महिला भी इंक्लूड्स हैं। तो 8 लोग हम पहले कर चुके थे, 8 लोग आज हमने किए हैं, जिसमें एक माइनर इंक्लूड है। सर, इस पूरे मामले की सूत्रधार जो महिला थी, जिसके वजह से ये तमाम झगड़ा हुआ और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घट गई, सायरा को गिरफ्तार किया। सायरा का क्या रोल आया अब तक सामने में? तो ये कहना चाहूँगा कि ये भी ये जांच का विषय है कि सायरा का रोल क्या था। बट एलिगेशन ये थे कि जो एक 6 साल की बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। तो अभी हम जो सायरा का रोल है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। क्योंकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि सायरा पे ही गुब्बारा फेंका गया था, उसने ही लोगों को वहां पर बुलाया, लोग हथियार लेकर पहुंचे और मॉब लिंचिंग किया। वो अभी एक जांच का विषय है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये दो जो पक्ष थे उनमें आपस में झगड़ा था और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे जो साथ में और आमने सामने रहते थे, जिस पे गुब्बारे फेंकने के बाद जो स्थिति थी वो पहले बहस में तब्दील हुई। उसके बाद फिर ये इसमें हिंसा का रूप लिया, जिसमें दोनों पक्षों को ही चोट लगी इसमें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे मामले को लेकर नैरेटिव अलग तरीके से सेट किया जा रहा है। एआईएम ने इस पूरे मसले पर बोला है कि सायरा के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसकी वजह से ये घटना है, क्योंकि सायरा ही विक्टिम है। क्या छेड़छाड़ की घटना अब तक जांच में सामने आ पाया कि छेड़छाड़ हुई? ये फैक्ट वेरीफाई नहीं है अभी। बाकी हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें जो भी अगर हमें कंप्लेंट रिसीव होती है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑन दिस कंप्लेंट। सर, इलाके में अभी क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से गाड़ियां जलाई गई, उसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई थी, कितने फोर्स डिप्लॉय किए गए पुलिस के द्वारा? इलाके में अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। हमने अपना पर्याप्त फोर्स का अरेंजमेंट लगा रखा है। हमने पूरे एरिया को सेक्टर और सब सेक्टर में लगा रखे हैं। इसमें हमने बाहर के कुछ एडिशनल डीसीपीज़ और एसीपीज़ भी लगा रखे हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियाँ भी लग रखी हैं। हमारी पिकेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी रॉयट्स व्हीकल भी हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। बस लोगों से यही अपील की जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। स्थिति पूरा कंट्रोल में और शांतिपूर्वक है। सर, कल बुलडोजर एक्शन भी चला आरोपियों के घर पे। क्या लगता है कि और जो आरोपी हैं उनके घर पे भी इस तरह की कार्रवाई होगी जो इलीगल तरीके से बनाए गए? जो कल एमसीडी ने एक्शन लिया उसने डीएमसी एक्ट के जो प्रोविज़न थे उसके आधार पे लिया, क्योंकि एमसीडी समय समय पर जो भी इंक्रोचमेंट या डिमोलिशन है उसका अपने कार्रवाई करती रहती है। जो कल भी एक्शन हुआ एमसीडी के जो रेगुलर रूटीन था उसकी प्रक्रिया का हिस्सा था। क्योंकि हमेशा यही होता है कि एमसीडी हमसे किसी भी इंक्रोचमेंट प्रोग्राम के लिए फोर्स की रिक्वेशन करती है और हम उसको फोर्स अवेलेबल कराते हैं ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। सर, अभी भी इस पूरे मामले में कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं या सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे भी अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी और का भी और इन्वॉल्वमेंट आएगी तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं दो समाजों के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश। क्या सोशल मीडिया के जरिए जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई? सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डाली जा रही है वो सारे हमारे संज्ञान में हैं। तो बहुत सारी जो पोस्ट हमने वेरीफाई करी वो सारी फेक है, मॉडिफाई है और कुछ सारी ऐसी वीडियो हैं जो एआई जनरेटेड है। तो लोगों से यही अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे जो रील्स चल रही हैं उन पे विश्वास ना करें, पुलिस की कई बातों पे विश्वास रखें। स्थिति पूरा कंट्रोल में है और अब वो अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो ये थे कुशल पाल सिंह, जो साफ तौर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से नाबालिग में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस की जो सूत्रधार सायरा से भी पूछताछ की जा रही है। जहां तक बात कही जा रही है छेड़छाड़ की, अब तक की जांच में छेड़छाड़ का एंगल सामने नहीं आया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।